आज हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। इसमें से यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले। बहुत रेयरली कभी कभार ये डेरिवेशन आता है। तो इसमें से जितने सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी। क्या लिखेंगे? इसका मीनिंग हुआ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इन ए वायर is defined as the current passing per unit area, unit cross sectional area, cross sectional area of the wire। पहला चीज हम लोग देख ली। क्या बोल रहा है? ये करंट डेंसिटी क्या है? इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। ध्यान रहे कि J इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। व्हाट इज करंट डेंसिटी 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएगा। तो करंट डेंसिटी क्या हुआ? इट इज द करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर। ठीक है, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वायर है और ऐसा कोई एक वायर में हो क्या रहा है कि मान लो कि करंट I एम्पियर्स इसमें जा रहा है। और चलो मानते हैं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना? A। तो I करंट जा रहा है थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो करंट डेंसिटी क्या हुआ? A एरिया में I करंट जा रहा है, यूनिट एरिया में कितना करंट जाएगा? मतलब I बाई A। ठीक है ना, I बाई A विल बी करंट डेंसिटी। तो क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी J इज, J क्या है? करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। करंट डेंसिटी J इज ए वेक्टर whose magnitude is given by J का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू I बाई A। यूनिट क्या हो जाएगा? I का यूनिट है एम्पियर, A का यूनिट है मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन ऑफ J is in direction of area A, in direction of current I और in direction of current। यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर? 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। पहला हुआ if 6 ampere of current passes through a wire of radius 7 centimeter, find the current density in the wire। तो ये क्वेश्चन हुआ कोई एक वायर, कितना सिंपल है, जस्ट I बाई A करना है। ये टर्म है जिसको हम लोग यूज करेंगे अभी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे व्हाट इज एरिया हियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब सेक्शन मतलब एक
प्रोफाइल, मान लो यहाँ से इसको काट दिए, सेक्शन कर दिए, इसका एरिया कितना होगा, कितना होगा। अगर रेडियस आर है, एरिया कितना होगा बोलिए, हाउ मच विल बी द एरिया, पाई आर स्क्वायर, नहीं, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। रिमेंबर करंट डेंसिटी इज इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर करेंगे। क्या बता सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर, 7/100 में इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर एक 7 है, एक 7 कट गया, क्या मिला 22 इंटू 7/100 का स्क्वायर। ठीक है, विल सिंप्लीफाई दिस मच, क्या आएगा आंसर बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्या आएगा, क्योंकि हम इसको मीटर में एक्सप्रेस किए हैं, 7 सेंटीमीटर इज 7/100 मीटर, तो ये आया मीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, I/A, I कितना है 6 बाई एरिया, एरिया जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 नीचे आएगा, ऊपर आएगा 100 का स्क्वायर हुआ। तो इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, 2 में अगर कैंसिल करेंगे ये होगा 3, ये होगा 11, 11 इंटू 7 इज 77, 3/77 इंटू 10 टू द पावर 4, 100 का स्क्वायर, ये 10 पावर 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। So the current density is 3/77 into 10 power 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेरी सिंपल, जस्ट I/A निकालना है। ठीक है, I/A निकालना है, तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट किस किस्म की क्वेश्चन आता है, हम कहेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट इस किस्म के आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ए thin wire of radius r and a thick wire of radius 2r are in series. If a current is passed through the combination, ठीक है, find the ratio of current density in them। ठीक है, हमें रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी उनमें निकालना है। तो क्या दिया है, एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है, ये दोनों सीरीज में लगे हैं और यहां से कोई एक करंट पास किया, जैसे ये करंट पतले वायर से पार होके मोटे वायर में आएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा करंट का मैग्नीट्यूड को, when this current is passing through this wire the magnitude of current will increase or decrease, क्या होगा बताइए। सीरीज कनेक्शन में what is same in all रेजिस्टेंसेस, क्या बराबर रहता है, करंट, यस, सेम करंट विल पास थ्रू, क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों में बराबर करंट जाएगा, इसमें अगर I करंट जा रहा है इसमें भी I करंट जाएगा। और अगर इसका एरिया को हम A1 कहेंगे, इसका एरिया को हम A2 कहेंगे, तो J1 करंट डेंसिटी इन द फर्स्ट वायर इज I/A1
J2 करंट डेंसिटी इन द सेकेंड वायर इज I by A2। तो क्या मिला? रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी इज J1 by J2। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी A2 by A1? वैल्यू लिखते हैं I by A1 इंटू I by A2। रेशियो कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। I तो बराबर है दोनों में, I कैंसिल हो गया। तो क्या लिखना है यहाँ पर? I is same for both of them because they are in series। तो it is coming out to be A2 by A1। क्या दिया है? पतला वायर का रेडियस है R, मोटे वायर का रेडियस है 2R। तो A2 की जगह क्या लिखेंगे? पाई 2R का स्क्वायर। A1 की जगह क्या लिखेंगे? पाई R का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? देखो पाई तो कैंसिल हो गया, ऊपर हुआ 4R स्क्वायर, नीचे हुआ ओनली R स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो आया 4:1। सो द करंट डेंसिटीज आर इन द रेशियो 4:1। क्या ये चीज सबको समझ में आया? ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। Now we shall see relation between J and E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिलेशन बिटवीन J एंड E। ठीक है, इसका डिराइवेशन तुम लोगों को नहीं आता है, मैं समझा दूंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ फाइनल स्टेटमेंट को याद रखोगे, डिराइवेशन लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, तो सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वायर है और हम कहेंगे कि इसमें हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। सपोज आई अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ए करंट विल पास थ्रू इट। ए करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है, अब सपोज ये इसको ए बी स्मॉल बी नाम देते हैं। ठीक है, as shown in figure क्या दिख रहा है आपको? ये चीजें रिलेटेड है करंट नेटवर्क को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के साथ। as shown by Ohm's law। Ohm's law हम क्या लिख सकते हैं? I is equal to डेल्टा V by R, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R। अच्छा, जबकि R का फॉर्मूला सबको मालूम है। अगर इसका लेंथ L है, एरिया इसका A है, तो R का फॉर्मूला कौन बताएंगे मेरे को? Who can tell me what is the formula for R? अन्ना Kiro, what is the value of? Yes sir. What is the value of R? Sir, rho L by A. Very good dear, rho L by A। इसमें rho होता है रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो चलो थोड़ा वैल्यू डालते हैं। डेल्टा V बाय रो L बाय A, तो ऑब्वियसली A ऊपर चले जाएगा, दैट इज इक्वल टू I। थोड़ा इसको और सजा के लिखते हैं। A को इधर ले आते हैं, I बाई A एंड दिस इज 1 बाई रो एंड डेल्टा V बाई L। आपको मालूम होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। कैसे पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है बोल के तो जो नेगेटिव चार्जेस है उनको धक्का दे के ले रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ए फोर्स टू मूव एंड दे आर मूविंग एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए करंट। सो व्हेन यू अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस इन ए वायर, व्हाई ए करंट फ्लोज? बिकॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड। What is that electric field? You know electric field is given by delta V by delta X. The magnitude of electric field is given by delta V by delta X. क्या ये फॉर्मूला आपको मालूम है? वोल्ट पर मीटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा V by डेल्टा X। अगर ये बात है तो हम क्या कहेंगे इसमें? यहाँ पर डेल्टा V क्या है? डेल्टा V तो डेल्टा V है, डेल्टा X क्या है? What is the कितना डिस्टेंस में, क्या लेंथ में ये है? The potential difference is across what length? Across this length, the potential difference is delta V। तो हम क्या कहेंगे? This is nothing but
डेल्टा भी, लेंथ कितना है इसका L। समझ में आया? अगर ये है वैल्यू तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी 1/ρ इंटू डेल्टा भी बाई L की जगह लिखेंगे E और I/A की जगह लिखेंगे J इज इक्वल टू E/ρ और क्या मिला E इज इक्वल टू J इंटू ρ। इससे क्या पता चला E इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। सो इसमें से अब आप याद क्या रखोगे? रिमेंबर, आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, क्या क्या चीजें याद रखना है। ये कोई एक वायर है, व्हेन यू अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं? ऐसा है। करंट अगर ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स करंट की उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करंट की उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ लाइक दिस। यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो हम क्या देख रहे हैं, आई अगर ऐसा है तो आई का डायरेक्शन में जे होता है, जे भी कुछ ऐसा है। तो पहला चीज आपको याद रखना है, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ई क्या है? ई फॉर एलिफेंट नहीं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड जे क्या है? करंट डेंसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। ये याद रखना है। दूसरा जो बार बार आपका स्कूल एग्जाम में आता है वो क्या है कि E इज इक्वल टू जे इंटू रो, और आपको मालूम होगा ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। क्या है? हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज जस्ट 1/ρ को कहते हैं कंडक्टिविटी। रो था रेजिस्टिविटी, उसका यूनिट क्या था? यूनिट था ओम मीटर। इसका क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सिग्मा को अगर यूज करेंगे तो रो को इधर ले आओ, रो को इधर ले आओ तो मिलेगा E/ρ। E/ρ इज इक्वल टू जे, और जे क्या हो जाएगा? E/ρ, बट 1/ρ इज सिग्मा, सो सिग्मा E। तो ये दोनों फॉर्मूला आते हैं सीधे सीधे। टू राइट द फॉर्मूला, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। सो यू से लाइक दिस। खाली इतना, यही आया है एग्जाम में, जब भी आया है ये दोनों पूछा गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड कंडक्टिविटी? J is equal to E sigma. What is the relation between electric field intensity, current density and resistivity? तो you say E is equal to 0। ठीक है? जब भी एग्जाम में आया है आज तक, जब भी आया है सीधा खाली फॉर्मूला ही पूछा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला पूछा है। तो आपको क्या याद रखना है? बस ये दो स्टेटमेंट याद रखना है। बाकी तो मैं समझाया, समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है? So what is drift velocity we want to write now? मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं जो आपको बोर्ड के लिए चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? पहले लिखेंगे इट इज मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स averaged over all electrons in a current carrying conductor। current carrying conductor कितना डिफिकल्ट डेफिनेशन है।
कितना डिफिकल्ट डेफिनेशन है मीन वेलोसिटी। क्या मतलब है, जब किसी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक दो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो सीधा तो नहीं जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घुसा वो इधर टकराया टकराया, टकराते टकराते ढेर सारे जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए फाइनली दैट इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। लाइक दैट सेवरल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो पासिंग थ्रू इट। किसी एक समय में हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी होगा। सपोज इफ there are n electrons in motion, then the drift velocity is given by Vd is equal to, drift velocity is written as Vd. क्या है? It is mean velocity of free electrons averaged over all electrons in a current carrying conductor। मतलब सारा जो इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को जोड़ो किसी भी समय पे, जोड़ने के बाद n टू इलेक्ट्रॉन था, n पे डिवाइड कर दो। Drift velocity is sum of all velocities of all electrons by number of electrons। समझ में आया? सारे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कोई ऐसे से जा रहा है, कोई दूसरा ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, और ये क्या होता है, सबका वेलोसिटी अलग अलग है, सारे का वेलोसिटी को जोड़ो, भाई n will give you drift velocity। कितना सिंपल फॉर्मूला है। There is another definition also। Vd is also defined as Vd is also defined as the average velocity with which the electrons are moving in opposite direction of current, opposite direction of current। ठीक है। अब सोचो कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर से घुसा, ऐसे 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 होते होते जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा रास्ते में जा रहा था। सपोज आई टॉक ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो कि वो ऐसे घुसा, वो ऐसे 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 करके जा रहा है, ठीक है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है, दैट इज फॉलोइंग ए डिफरेंट पाथ। तो किसी भी एक समय में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी होता है। सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को जोड़ो, कितने तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दैट इज गिविंग यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट क्यों बोले, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो पक्का करंट किस डायरेक्शन में होगा, द करंट मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एक हुआ डेफिनेशन। जब भी पूछेगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या तो आप ये पहला वाला डेफिनेशन को लिखो सही है, या फिर ये दूसरा डेफिनेशन लिखो ये भी सही है, कोई एक लिखो तो चलेगा। तीसरा हुआ द करेंट in a wire is related to drift velocity by relation I is equal to NEAVD। I is equal to NEAVD। ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेगा, सीधा फॉर्मूला था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे करके पूछेगा। तो आपको ये सीधा फॉर्मूला लिखना है, इसका एक डेरिवेशन है, मैं आपको डेरिवेशन का वीडियो दे दूंगा, लेकिन बोर्ड में नहीं आता है बोल के मैं ट्राई टू स्किप, मेरे पास वीडियो है, मैं इसको दे दूंगा। NEAVD, तो ये NEAVD में n क्या है, ध्यान रहे n क्या है, n इज
number of free electrons per unit volume of the wire और मटेरियल, जिस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है, कितना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। थोड़ा सा धक्का मुक्का मारो, वो अपना न्यूक्लियस को छोड़ के चलना शुरू करते हैं, उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम कहेंगे आयरन इज नॉट ए गुड कंडक्टर बट कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, मतलब the number of free electrons per unit volume in copper will be more and in iron will be comparatively less। जितना अच्छा कंडक्टर है उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से वो सारा इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो फॉर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, से फॉर कॉपर, फॉर एल्यूमिनियम, फॉर गोल्ड, यू विल से n इज मोर। क्या है n? कितना ठो फ्री इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना ठो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इसमें ए क्या है आपको मालूम है, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आपका ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए इज एरिया ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करेंट। ए क्या हो गया, ए इज एरिया ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी कंडक्टर। ठीक है, और VD तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन आप चाहो तो इसको और थोड़ा सजा के लिख सकते हो। कैसे बताओ? आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू NEAVD। आप इसको लिख सकते हो, A को इधर ले आओ, I बाई A इज इक्वल टू NEVD। बट व्हाट इज I बाई A? I बाई A को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। व्हाट इज I बाई A? करेंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या था? J। सो J इज इक्वल टू NEVD। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आप वेक्टर मार्क दोगे तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, J इज इक्वल टू NEVD। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा आपको, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर ये फॉर्मूला पूछा जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यू से J इज इक्वल टू NEVD। और करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज NEAVD। बस इसमें जो E है सबको मालूम है, A है सबको मालूम है, VD सबको मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस यही याद नहीं रहता है। क्या है ये चीज? N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी वायर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी वायर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जितने सारे चीज देखे उसमें हम क्या देखे कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो करंट डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनमें क्या रिलेशन है। थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड VD। क्या होगा बताओ? हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा E है, तो जानते हैं कि एज J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो हम कह सकते हैं सिग्मा E इज इक्वल टू NEVD। सिग्मा E इज इक्वल टू NEVD। कभी कभार थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछते हैं, और कभी कभार पूछते हैं हाउ यू एक्सप्रेस द कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या हुआ? कंडक्टिविटी। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी? क्या है ये? इट विल बी NEVD बाय E। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस फॉर्मूला आएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना मोबाइल है, कितना आसानी से मूव कर रहे हैं।
When you apply an electric field across a conducting wire, the electrons, अगर electric field ऐसे दिए, electrons start moving in the opposite direction, and that velocity is, you say, is the drift velocity. So mobility को हम लोग mu से denote करते हैं. It is defined as the drift velocity gained by electrons per unit electric field across the conductor or across the conductor. जो वायर हम दे रहे हैं, वायर में ई इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो क्या होगा, मतलब मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना. कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डिफाइन मोबिलिटी, नो, इट इज, पूछेगा भी तो लिख दोगे क्या है, इट इज Vd by E. अगर डेफिनेशन याद नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू Vd by E. म्यू इज इक्वल टू Vd by E. अगर म्यू को हम कंसिडरेशन में लेंगे तो हमारा सिग्मा, द कंडक्टिविटी कैसे रिलेटेड हो जाएगा, सोचो तो इट विल बी इक्वल टू N E Vd by E. क्या होता है, इट इज म्यू, N E म्यू. Conductivity depends upon the mobility of the electrons. If electrons are freely moving, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दो, बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिग्मा इज मोर. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दो, कंडक्टर्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, मतलब E इज हाई बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग वेरी स्लोली, दैट मींस द कंडक्टिविटी इज लेस. क्योंकि म्यू कम हो जाएगा, E ज्यादा है, Vd कम है, तो म्यू विल बी लेस. व्हेन डिनोमिनेटर इज मोर, म्यू विल बी लेस, तो आप कहोगे कंडक्टिविटी इज लेस. सो गुड कंडक्टर के केस में मोबिलिटी ज्यादा होता है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग जितने सारे चीज देखे, बस उतना आपको नोट करना है. एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें याद रखना है, एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें याद रखना है, वो सारा को मैं अभी लिख देता हूं. इसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चन ढूंढो, ओनली 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो हो सकते हैं. ठीक है, तो मैं अभी समराइज कर देता हूं एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है. एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है मैं समराइज कर देता हूं. वीडियो विल बी सेंड टू यू, समझने की कोशिश करो. सो आज की क्लास का समरी क्या है, पहला हुआ करंट डेंसिटी इज I by A, है ना. करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर, ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द sum of velocity of individual free electrons by number of free electrons. ठीक है, और it is average velocity of or average velocity of electrons in opposite direction of E. तीसरा हुआ how J is related to E. J is equal to sigma E और E is equal to J by sigma or J into rho. Remember, E and J are in same direction. ठीक है, E क्या है, what is E? आकाश, व्हाट इज ई? ई इज क्या है आकाश, बोलो आकाश. ई क्या है आकाश प्रसाद, उसका आवाज नहीं आ रहा. अनन्या, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, और जे क्या हो गया, करंट डेंसिटी. देखो ध्यान में नहीं देखते हैं ये लोग. अच्छा, ये हम लोग देख लिए.
तीसरा हुआ जो याद रखने वाली चीज है, द करंट इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय द रिलेशन NEA/VD, ठीक है, NEA/VD ऐसे, और J इज इक्वल टू NE/VD। म्यू क्या है? म्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J का वैल्यू क्या हो गया? J का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लिखे थे अभी सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू सिग्मा ई एंड J इज इक्वल टू NEVD। सो सिग्मा ई इज इक्वल टू NEVD और सिग्मा इज NEVD बाय E, बट VD बाई E का वैल्यू म्यू है, सो सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू। म्यू क्या है? परमेबिलिटी। कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको ये सारा फॉर्मूला याद रखना है। क्या सबको ये सारा फॉर्मूला याद रहा? ओनली 1 मार्क वाले क्वेश्चंस समझ में आया? ये सारा फॉर्मूला को बाय हार्ट करके याद रखना, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला याद रखना था? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें से फिर कौन कौन है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाला फॉर्मूला ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया? J इक्वल टू सिग्मा, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन J एंड E? यू से J इज इक्वल टू सिग्मा E। J हो गया करंट डेंसिटी, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सबको समझ में आया? हाँ या ना? अन्नपूर्णा? यस। ये चीजें सब एक बार में तो याद नहीं रहेगा, आप इसको बार बार पढ़ोगे। बस ये 5 फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, ये 5 फॉर्मूले को याद रखना। ओके।